सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 9 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ। और इससे पहले मैंने झाड़ू लगा दी है, चाय के जो बर्तन हैं वो भी साफ़ कर दिए हैं, दही को भिगो दिया है। यानी मेरा जो साफ़ सफाई का काम है वो सब हो गया है और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं घिया की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि घिया की जो सब्ज़ी होती है ये एक नॉर्मल ही सब्ज़ी होती है, लगभग सभी घरों में एक जैसी ही बनती है। तो अभी फटाफट मैं घिया को काट के सब्ज़ी में छोंक लगा दूंगी और सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं साथ के साथ आटा लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी मैंने गाय माता के लिए निकाल दी हैं और अब मैं फटाफट रोटी बना के और साथ के साथ सबको डाल के दे दूँगी, तो सब साथ के साथ खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आज ये घिया की सब्ज़ी है, ताज़ी लस्सी है, गर्मा गर्म रोटी है, सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो अभी फटाफट खाना बना के सबको खिला देती हूँ और उसके बाद अमेज़न के जो ऑर्डर आए हुए हैं वो भी पैक करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर पैक करने के बाद फ्री हो जाऊँगी तो आप सबसे थोड़ी सी बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये घर के सब काम ख़त्म हो गए हैं, अमेज़न का माल भी पैक कर दिया है और मैं नहा भी ली हूँ, लेकिन मैंने नहा के अपना यही वाला सूट पहन लिया है क्योंकि फ्रेंड्स मैं मार्केट जा रही हूँ और मार्केट से आने के बाद एक बार फिर से नहाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यही वाला सूट पहन लेती हूँ और आगे मैं फिर से नहा लूँगी और फिर मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी। और आज मार्केट से मुझे घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेके आना है, तो सोचा कि मार्केट जाने से पहले आप सबसे गुड आफ्टरनून कर लेती हूँ। और चलिए आप सबको भी मार्केट लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं कहाँ की मार्केट में आज जा रही हूँ, क्या सामान लेके आऊँगी वो भी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए अभी मार्केट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मार्केट में चलते हैं। और आज मैं उस मार्केट में नहीं जा रही हूँ जिस मार्केट में मैं पहले कई बार गई हूँ। आज मैं गोहाना रोड पर जा रही हूँ जहाँ पर कंबल, बेडशीट और तौलिए की थोक मार्केट है। अगर मैं इस मार्केट से तौलिया लेती तो महंगे मिलते और उस मार्केट से लेके आऊँगी तो मुझे कुछ सस्ते मिलेंगे, तो इसलिए मैं तौलिए की थोक मार्केट में जा रही हूँ। तो चलिए आप सबको भी वहाँ पर लेकर चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ गोहाना रोड पे तौलिए की थोक मार्केट में पहुँच गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब में से कोई भी यहाँ पानीपत के आसपास से रहने वाला हो और अगर आपको घर के लिए तौलिया, कंबल या बेडशीट लेनी हो तो आप यहाँ की मार्केट से ले सकती हैं। यहाँ की मार्केट में सब कुछ सही रेट में मिलता है, तो आप यहाँ से ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से जो है तौलिया अपने ले लिए हैं। यहाँ पर ये होता है कि एक एक पीस नहीं मिलता है, जो इनके पैकेट बने होते हैं पूरे पैकेट ही लेने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 पैकेट ले लिए हैं। इस भैया ने हमारा सामान भी पैक कर दिया है। तो चलिए अब घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शाम 4 बजे का टाइम है और अभी मैं नहा के आई हूँ, तो अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, वैसे गोहाना रोड से आने के बाद मैं असंध रोड पे भी गई थी क्योंकि वहाँ से हमने सिंगल बेड के 2 गद्दे खरीदे हैं, क्योंकि असंध रोड पे गद्दों की थोक मार्केट है, तो वहाँ पर गद्दे बिल्कुल सही रेट में मिलते हैं। और अभी थोड़ी बहुत देर में रिक्शा वाला उनको लेकर आता ही होगा, तो हम वहाँ पर बिल बनवा के आ गए थे, तो बाद में रिक्शा वाला लेके आएगा। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं कैसे गद्दे लेकर आई हूँ। तो अभी मैं अपने बालों में कंघी करके चोटी बना लेती हूँ और इनके पापा जी चाय बनाने के लिए गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों में कंघी की, तब तक ये चाय बना कर ले आए हैं। और फ्रेंड्स, सच में ये चाय बहुत ही बढ़िया बना कर लाते हैं। इनके हाथों की चाय पीकर तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आजिए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। और हमने जो गद्दे लिए थे वहाँ से दुकान वाले का भी फ़ोन आया है कि रिक्शा वाला यहाँ से निकल गया है और आपके घर तक पहुँचने ही वाला है। तो फटाफट चाय पी लेते हैं, तब तक रिक्शा वाला भी आ जाएगा।
फ्रेंड्स अब ये 4:15 बजे का टाइम है और ये रिक्शा वाला गद्दे लेकर अब पहुंचा है। और जब हम चाय पी रहे थे तब 4:15 बजे का टाइम था, लेकिन इसने काफ़ी टाइम लगा दिया है, अब ये पहुंचा है। और अभी हम ये गद्दे उतरवा के इनसे तो बाहर ही रखवा लेते हैं और इनको भी अभी अपनी दुकान पर जाना है, तो इनको फिर मैं ही अंदर ले जाकर रख दूँगी। वैसे ये देखने में इतने भारी लग रहे हैं, लेकिन इनमें वज़न बिल्कुल भी नहीं है। स्लिपवेल कंपनी के हैं, बिल्कुल लाइट वेट हैं, तो मैं इनको अंदर ले जाके रख दूँगी। और इस पर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है उसको उतार के और साथ में मैं इसमें चढ़ाने के लिए कवर लेकर आई हूँ, तो फिर मैं वो कवर डाल के और साथ के साथ इनको बिछा दूँगी। तो इनको मैं अंदर कर लेती हूँ और फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट में गई थी शॉपिंग करने के लिए और आज मैं एक तो ये 2 स्लीपवेल के गद्दे लेकर आई हूँ और इनके साथ ही मैंने फिर इसके ये 2 कवर भी ले लिए हैं। और इससे पहले जो मेरा दीवान है उसका गद्दा भी मैंने स्लीपवेल कंपनी का ही लिया था, लेकिन उसका मैं कवर नहीं लेके आई थी। उस टाइम पे मैं थोड़ा फ्री होती थी तो मैंने घर पर ही उसका कवर बना दिया था, लेकिन इस टाइम मैं बिजी बहुत ज़्यादा रहती हूँ, टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने इसके साथ ही वहीं से ये 2 कवर भी ले लिए हैं। क्योंकि बिना कवर के तो फिर ये जो इसका गद्दा है ये ऊपर से मैला हो जाता है, कवर को तो उतार के हम धो सकते हैं। तो ये जो 2 गद्दे का सेट है ये मुझे मिला है 5600 रुपये का और ये जो कवर हैं ये मिले हैं 500 रुपये में। तो टोटल इनका जो बिल बना था वो 6100 रुपये का बना था, लेकिन उन्होंने हमें ये 6000 रुपये में दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये स्लीपवेल का मेरा पहले वाला भी गद्दा है, 10 साल हो गए हैं उसे, वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो फिर अब की बार भी मैंने सोचा कि लेने हैं, थोड़ा सा रुक के ले लेंगे, लेकिन स्लीपवेल के ही लेंगे, ख़राब नहीं होते हैं। तो 2 गद्दे लेके आई हूँ और घर के लिए मुझे टावल भी लेने थे, तो फिर आज मैं वहाँ पर गई थी तो ये टावल लेकर आई हूँ। 6 टावल तो मैंने सबके नहाने के लिए लिए हैं और 12 टावल लेके आई हूँ हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि जगह जगह ज़रूरत पड़ती है, गिले हाथ होते हैं, सबको पोंछने होते हैं। और फिर मेरे घर में ये भी होता है किसी दूसरे के टावल को ना तो हाथ पोंछने के लिए कोई यूज करता है और ना ही कोई नहाने के लिए यूज करता है, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो फिर इसकी जो पैकिंग थी वो 12 पीस की थी और इसकी पैकिंग थी 6 पीस की, तो मैंने दोनों का एक एक पैकेट ले लिया है कि काफ़ी दिनों तक पड़े रहेंगे, कोई चीज़ ख़राब तो होती नहीं है, घर में यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि जब हम इकट्ठी लेते हैं ना तो चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं, एक एक 2 पीस लेते हैं तो फिर महंगी पड़ती हैं। तो ये जो हाथ पोंछने वाले टावल हैं ये मैं लेकर आई हूँ, 35 रुपये का पीस पड़ा है मुझे, और ये मैं लेकर आई हूँ 125 रुपये का पीस पड़ा है। इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बहुत है, काफ़ी लंबे चौड़े टावल हैं, तो ये मैं लेकर आई हूँ आज। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही शॉपिंग करने के लिए गई थी। वैसे मैंने अभी बहुत सारा सामान और भी लेना है, लेकिन धीरे धीरे करके लूँगी क्योंकि एकदम से इतना बजट नहीं बन पाता है। और ये चीज़ें भी मैंने बहुत दिनों से सोची हुई थी कि मैं 2 गद्दे लेकर आऊँगी और टावल भी लेकर आने हैं, तो लेकिन ये था कि बजट नहीं बन पा रहा था और कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज ये कहने लगे कि आज मेरी पॉकेट में मनी भी है और टाइम भी है, तो चलो मार्केट चलते हैं, जो सामान तुम्हें चाहिए वो ले लो। तो फिर आज मैं सिर्फ इतना ही लेकर आई हूँ। अभी मुझे कुछ किचन का सामान भी लेना है, जिस दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस दिन वो लेकर आऊँगी, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस व्लॉग वीडियो में इतना ही। मेरी शॉपिंग आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।